महाराष्ट्र में डिग्री कोर्सेस जैसे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, इनमें एडमिशन की जब बात आती है तो एक डॉक्यूमेंट का जिक्र बार बार होता है। हाँ अधिवास प्रमाण पत्र, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी। आखिर ये इतना अहम क्यों है? क्यों ये पहला और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है, खासकर एडमिशन प्रक्रिया के शुरू में? देखिए, इसका जो सबसे सीधा और बड़ा कारण है वो है महाराष्ट्र स्टेट कोटा। अच्छा। महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस हैं उनमें करीब करीब 85% सीटें राज्य के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए रिजर्व्ड होती हैं। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब इस कोटे का अगर फायदा लेना है तो ये साबित करना पड़ता है कि कैंडिडेट महाराष्ट्र का है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसी का सबसे पक्का, सबसे प्रामाणिक सबूत माना जाता है। ओके। तो आज हम इसी की बारीकियों पर थोड़ी बात करेंगे। तो ये जो 85% कोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टूडेंट जो इस कोटे से एडमिशन चाहता है उसे ये सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ओपन, रिजर्व्ड। बिल्कुल, यही पॉइंट सबसे जरूरी है समझने वाला। महाराष्ट्र स्टेट कोटे के तहत एडमिशन लेने वाले हर एक स्टूडेंट को अपनी महाराष्ट्र की उम्मीदवारी, मतलब स्टेट कैंडिडेचर, साबित करनी ही होती है। हर एक को? हाँ, हर एक को, चाहे वो ओपन कैटेगरी से हो या किसी रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC वगैरह से, या फिर EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से, या PWD मतलब दिव्यांग कोटे से। अच्छा। यहाँ तक कि TFWS जो ट्यूशन फी वेवर स्कीम है उसके लिए भी, सबके लिए अनिवार्य है। और ये सर्टिफिकेट छात्र का अपना होना चाहिए या पेरेंट्स का भी चल सकता है? ये सर्टिफिकेट छात्र का खुद का हो सकता है या फिर उनके पिता का या उनकी माता का, तीनों में से किसी का भी वैलिड माना जाता है। ठीक है, लेकिन एक सवाल जो शायद बहुत लोगों के मन में आता होगा। हाँ। अगर किसी स्टूडेंट का जन्म ही महाराष्ट्र में हुआ हो तो क्या उसका बर्थ सर्टिफिकेट काफी नहीं है? हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। बिल्कुल सही पूछा आपने। देखिए, जो CET सेल के नियम है उनके हिसाब से एक कैंडिडेचर टाइप A होता है। टाइप A? हाँ, मतलब ऐसे छात्र जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ हो और 10th और 12th भी यहीं से की हो, तो ऐसे छात्र एडमिशन के लिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, ये सच है। तो फिर डोमिसाइल क्यों? पर यहीं पर एक पेंच है, एक बहुत जरूरी बात। अच्छा। अक्सर ये देखा गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट से एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन बाद में जब स्कॉलरशिप की बात आती है या फीस में छूट, मतलब फी कंसेशन की, जिसके लिए छात्र MahaDBT जैसे सरकारी पोर्टल्स पर अप्लाई करते हैं जी, तो वहां पर ज्यादातर योजनाओं में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। ओहो, तो ये बात है। मतलब एडमिशन तो मिल गया बर्थ सर्टिफिकेट से, लेकिन स्कॉलरशिप या दूसरी सरकारी मदद चाहिए तो डोमिसाइल लगेगा ही लगेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए हमारी सलाह हमेशा यही रहती है कि भाई, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है भी तो भी आप एहतियात के तौर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। हाँ, ये तो समझदारी की बात हुई। हाँ, ये एक बार का प्रोसेस है लेकिन आगे बहुत काम आता है, झंझट से बचाता है। तो ठीक है, मान लिया कि बनवाना है, तो प्रोसेस क्या है आजकल? क्या सब ऑनलाइन हो गया है या अभी भी दफ्तरों के, मतलब तहसील वगैरह के चक्कर लगाने पड़ते हैं? देखिए, दोनों ऑप्शन खुले हैं। एक तो है पारंपरिक तरीका, आप अपने एरिया के तहसील ऑफिस यानी तहसीलदार कार्यालय जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो आजकल ज्यादातर लोग पसंद करते हैं वो है ऑनलाइन। महाराष्ट्र सरकार का आपले सरकार पोर्टल है, apleSarkar.mahaonline.gov.in। आपले सरकार पोर्टल? जी, उस पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इसमें सारे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। ये तो काफी सुविधाजनक लगता है। हाँ, है। और अगर ऑनलाइन प्रोसेस में कोई दिक्कत आए तो पोर्टल पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, 1800-120-8040। उससे मदद मिल सकती है। और मोटे तौर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए इसके लिए, कोई अंदाजा? हाँ, मोटे तौर पे देखें तो कुछ बेसिक कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे पहचान का सबूत, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ऐसा कुछ। ठीक है। फिर पते का सबूत, इसमें राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, रेंट एग्रीमेंट वगैरह। ओके। उम्र का सबूत चाहिए होता है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट। और सबसे अहम, महाराष्ट्र में एक निश्चित समय तक रहने का सबूत। वो कितना समय होता है आमतौर पर? आमतौर पर ये 10 या 15 साल से ज्यादा का निवास दिखाना होता है। इसके लिए पुराने डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं, जैसे पुराने प्रॉपर्टी के कागज, माता पिता के पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने बिजली के बिल, बैंक पासबुक एंट्रीज। अच्छा, पुराने रिकॉर्ड्स? हाँ,
और साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्व घोषणा पत्र भी देना होता है। वैसे सबसे अच्छा है कि अप्लाई करने से पहले आपले सरकार पोर्टल या तहसील ऑफिस से एकदम सटीक लेटेस्ट लिस्ट जरूर चेक कर लें। सही बात है। अच्छा, इसे बनने में समय कितना लग जाता है? क्योंकि एडमिशन प्रोसेस तो टाइम बाउंड होता है। हाँ, ये जरूरी सवाल है। एप्लीकेशन जमा करने के बाद आमतौर पर लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। कभी-कभी थोड़ा कम या ज्यादा भी हो जाता है। 1 महीना? जी, इसीलिए हम हमेशा जोर देते हैं कि एडमिशन का नोटिफिकेशन आने का इंतजार ना करें, इसे पहले से ही बनवा कर रख लें। बिल्कुल। और इसकी वैलिडिटी, क्या ये हर साल रिन्यू कराना पड़ता है? नहीं, ये अच्छी बात है। एक बार डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गया तो सामान्यतः ये लाइफ टाइम यानी जीवन भर के लिए वैध रहता है। बार बार बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बढ़िया है। अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट्स की बात की, क्या कोई ऐसा सर्टिफिकेट भी है जो एक साथ कई जरूरतें पूरी कर दें? हाँ, एक सुविधा है। कई बार अधिकारी जो हैं वो एक कंबाइंड सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। कंबाइंड कैसा? उसे कहते हैं आयु, राष्ट्रीयता और अधिवास प्रमाण पत्र, यानी सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल। ओह, तो ये एक ही सर्टिफिकेट 3 चीजें साबित कर देता है: आपकी उम्र, आपकी भारतीय नागरिकता और आपका महाराष्ट्र का डोमिसाइल। तो एक ही डॉक्यूमेंट से 3 काम हो गए। जी, इससे थोड़ी सहूलियत हो जाती है, अलग अलग सर्टिफिकेट संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में डिग्री एडमिशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, अत्यंत महत्वपूर्ण। न सिर्फ उस 85% स्टेट कोटे का लाभ उठाने के लिए, बल्कि आगे चलकर स्कॉलरशिप और दूसरी फीस रियायतों के लिए भी ये लगभग जरूरी ही है। बिल्कुल। और भले ही बर्थ सर्टिफिकेट से एडमिशन का ऑप्शन हो, जैसा टाइप ए के लिए आपने बताया, पर डोमिसाइल बनवा लेना ही सबसे सही रास्ता है। एकदम सही। और जैसा हमने कहा, इसमें वक्त लग सकता है, तो प्रोसेस जल्दी शुरू करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में आता है कि कैसे सिर्फ एक दस्तावेज, एक कागज का टुकड़ा किसी के लिए न सिर्फ कॉलेज में एडमिशन का दरवाजा खोलता है, बल्कि राज्य की तरफ से मिलने वाली जो अहम आर्थिक और शैक्षिक सहायता है, उस तक पहुंचने की एक तरह से चाबी भी बन जाता है। सही कहा। ये हमें कहीं ना कहीं इन सारी प्रक्रियाओं की अहमियत और वक्त पर तैयारी करने की जरूरत की याद दिलाता है।